प्रपोजिशन पढ़ते हैं हम। प्रपोजिशन को मैंने लिखा प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन ये बन जाता है प्रपोजिशन। यहां से इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि प्रपोजिशन क्या होता है। प्री का मतलब पहले आता है। किसके पहले आता है? प्री का मतलब पहले, इसकी पोजीशन पहले है, लेकिन किसके पहले है? याद रखना, प्रपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है। हमेशा प्रपोजिशन को बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन लिखते हैं और फिर इसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से दिखाते हैं। ठीक है। प्रपोजिशन को हमेशा किसी नाउन प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है और फिर वो प्रपोजिशन उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। ठीक है। प्रपोजिशन का बहुत बड़ा हिस्सा वोकैब की तरह पढ़ाया जाता है, याद किया जाता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले पॉइंट्स हैं इसमें, वो समझ लें। वरना प्रपोजिशन को लोग पढ़ने पढ़ाने में यही करते हैं कि इन, इनटू, ऑन, अपॉन, बिलो, अंडर, ओवर, अबव, अमंग, अमंग्स, अमिड, अमिड्स, यही पढ़ाया जाता है और इससे हाथ कुछ लगता नहीं। ठीक है। प्रपोजिशन में क्या पढ़ना है बेसिक हम अभी देखते हैं। तो डेफिनेशन लिखोगे यही जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड, प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड before a noun or pronoun, that is used before a noun or pronoun and shows its relation with another noun or pronoun. ठीक है। एंड शोज इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। जरा एग्जांपल लिखते हैं। पहला लिखो, टॉम, TOM, टॉम केम विद जूली। टॉम केम विद जूली। अगला, ही shouted at her. He shouted at her. Next, the captain will agree with you. Next, where are you coming from? Where are you coming from? और अगला, I have no pen to write with. I have no pen to write with. लिखने के लिए पेन नहीं। कितने हो गए? 5, राइट। क्या इन सभी में प्रपोजिशन है? देखो जरा, है ना। और ये भी देखो कि क्या हर सेंटेंस में प्रपोजिशन अपनी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। पहला एग्जांपल क्या है? टॉम केम विद। तो टॉम क्या है? नाउन। और जूली क्या है? एक नाउन के पहले आया, उसका रिलेशन दूसरे नाउन से बता रहा है। यहां वो डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। अगला क्या है?
ही शाउटेड एट हर। तो यहाँ हर क्या है? प्रोनाउन। और ही क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पहले वाले में 2 नाउन का रिलेशन था, यहाँ 2 प्रोनाउंस का है। अगला कैप्टन क्या है? नाउन। और यू क्या है? इसका मतलब यहाँ एक नाउन का रिलेशन एक प्रोनाउन से। इन तीनों में तो प्रपोजिशन अपनी डेफिनेशन फॉलो करा है, नाउन प्रोनाउन के पहले ही है और उसका रिलेशन नाउन प्रोनाउन से ही है। अगला क्या है? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। क्या इसमें कोई प्रपोजिशन है? क्या है? फ्रॉम। और फ्रॉम क्योंकि प्रपोजिशन है तो इसे होना चाहिए था कहाँ? नाउन प्रोनाउन के पहले। क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं। तो फिर क्या प्रपोजिशन की डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं? नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, वो है नहीं। तो या तो डेफिनेशन गलत या तो सेंटेंस गलत। ना ही सेंटेंस गलत है ना ही डेफिनेशन गलत है। तो शायद कहीं कुछ एक्सेप्शन हैं, राइट? सेंटेंस भी ठीक है ये और डेफिनेशन भी ठीक है वो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। अगला सेंटेंस क्या लिखा आपने? आई हैव नो पेन टू राइट वेल। इसमें प्रपोजिशन है, क्या है? किसके पहले है? वर्ब के पहले। विद किसके पहले है? अच्छा, पहले मतलब इधर, क्या समझते हो पहले? ठीक है। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है ना, मतलब वो क्या है? खुद लास्ट वर्ड है। यानी इस सेंटेंस में जो विद है प्रपोजिशन है और वो अपनी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। तो क्या सेंटेंस गलत है? सेंटेंस तो ठीक है लेकिन डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा। तो कुछ एक्सेप्शंस तो हैं जहां प्रपोजिशन अपनी ही डेफिनेशन फॉलो नहीं करता। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, इन द फर्स्ट 2 राइट इन द बिगिनिंग कि प्रपोजिशन या तो नाउन प्रोनाउन के ही पहले आएगा, और अगर नाउन प्रोनाउन ना आया तो प्रपोजिशन खुद लास्ट वर्ड बन जाएगा और कोई तीसरा एक्सेप्शन नहीं है। या तो डेफिनेशन फॉलो करेगा और या तो फिर वो किसी के पहले नहीं आएगा, वो खुद अंतिम शब्द बन जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, जब मैं कहता हूं कि प्रपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आता है तो ये ढंग से समझ लो कि नाउन प्रोनाउन कैसे हो सकते हैं। प्रोनाउन तो तुम सारे ही जानते हो, पढ़ाया टॉपिक मैंने आपको, जाते तो नाउन भी हो गए, पढ़ाया मैंने। लेकिन देख लो, कई बार प्रोनाउन जैसे कि आई हो गया, मी हो गया, माइन हो गया, प्रोनाउन पहचानने में दिक्कत नहीं। हु और विच भी प्रोनाउन होते हैं, होते नहीं होते? नाउन की बात मैं करूं तो नाउन एक वर्ड का हो सकता है, जैसे कि टॉम यहां आएगा, और ऐसे भी तो हो सकता है माय अंकल, ये भी नाउन है। और ऐसे भी हो सकता है वन ऑफ माय फ्रेंड्स। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये भी एक नाउन ही है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। और अगर मैं क्लॉज लिखूं पूरा, एक क्लॉज, तो वो भी नाउन ही ट्रीट होता है। याद है क्लॉज आपको? एक क्लॉज होता है सिंगुलर, 2 क्लॉज और के साथ सिंगुलर, एंड के साथ प्लुरल। तो जब मैं कहता हूं नाउन तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि टॉम, जूली, पेट्रिशिया, राम, श्याम, गीता। नाउन कुछ भी हो सकता है, छोटा नाउन और बहुत बड़ा नाउन भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। और दूसरी बात, अगर मैंने लिख दिया वॉकिंग, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी नाउन होती है। इसका नाम क्या हो जाता है? जेरेंट। लेकिन हर आईएनजी जेरेंट नहीं होता, मैंने आपको समझाया था। वो आईएनजी जेरेंट होता है जो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, जो नाउन की तरह यूज होता है। तो जब आईएनजी नाउन की तरह यूज होता है तो नाउन बन गया, वर्ब नहीं रहा। इसके पहले भी प्रपोजिशन आ सकता है। समझ लो मेरी बात को? तो नाउन प्रोनाउन आएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हो सकता है तुम ना पहचान पाओ कि वो नाउन प्रोनाउन है या नहीं है, लेकिन होगा वो नाउन और प्रोनाउन ही। और अगर ये नहीं आया तो प्रपोजिशन विल इटसेल्फ बिकम द लास्ट वर्ड। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई सभी को? चलो, डेफिनेशन क्या लिखी है जरा बताना फिर से एक बार। Preposition is a word that is used before a noun or a pronoun and show its relation with another noun and pronoun.
तो प्रपोजिशन हमेशा किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और इसका रिलेशन एक दूसरे नाउन प्रोनाउन से बताता है। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा है? क्या इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन्स या प्रोनाउंस हैं? नहीं है? नाउन कौन से हैं? टॉम है और हॉकी है ना? इस सेंटेंस में तो मैंने कोई प्रपोजिशन नहीं लिखा। क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं है। क्या हम कोई प्रपोजिशन लिख सकते हैं? कहां? हॉकी के पहले? हॉकी के पहले टॉम प्लेज विद हॉकी, ये होना चाहिए? हो सकता है। अभी सही है गलत है? सही है ना? तो कभी भी सही तो सही मत करना। बेटा मैं क्लियर? चलो माना हो सकता है, हो भी सकता होगा, लेकिन क्या ये गलत है? गलत हो फिर तो सही करें, अगर सही हो तो फिर सही क्या करें? तो ठीक है, अगर ये सही है और फिर नाउन्स है तो प्रपोजिशन क्यों नहीं? ये डेफिनेशन बड़ी मुश्किल से हम याद कर पाते हैं, समझ नहीं पाते। कहता नाउन प्रोनाउन के पहले प्रपोजिशन आ गया, तो आ तो गया नाउन प्रोनाउन, लिखो प्रपोजिशन। क्यों नहीं लिखा? और क्यों लिखें? डेटा नहीं क्लियर कि अगर नाउन प्रोनाउन के पहले आता है तो क्या हर नाउन प्रोनाउन के पहले प्रपोजिशन आता है? और अगर नहीं आता तो कौन से वालों के पहले नहीं आता और कौन से वालों के पहले आता है? डेफिनेशन रटना और समझना अलग चीजें हैं। डेफिनेशन मैंने लिखा दी, समझा दी, लेकिन मैंने कहा नाउन प्रोनाउन के पहले आता है तो वाक्य में है तो नाउन्स, मैं प्रोनाउन भी लिख दूंगा। ही इनवाइटेड मी, प्रोनाउंस हो गए तो क्या है प्रपोजिशन आएगा? नहीं आएगा। तो जब समझते हो तब समझ में आता है कि कुछ समझ में ही नहीं आया था, मैं जाने क्या याद कर रखा था। नाउन प्रोनाउन के पहले प्रपोजिशन आता है, नाउन भी हमारे पास है, प्रोनाउन भी हमारे पास है, लेकिन प्रपोजिशन नहीं है, तो कहां लिखा जाए कहां ना लिखा जाए। ठीक है, इस टॉपिक का मैं सिलेबस बता रहा हूं, इसमें क्या पढ़ेंगे ध्यान से समझना। हेडिंग लो जरा, सिलेबस ऑफ प्रपोजिशन, फिर बात आपको समझ में आएगी। सिलेबस ऑफ प्रपोजिशन, क्या क्या पढ़ना है? पहला बहुत बड़ा पॉइंट क्या लिखा है? क्या लिखा हो? वाई यूज अ प्रपोजिशन। सबसे पहला पॉइंट ये, वाई डू वी हैव टू यूज अ प्रपोजिशन, वाई शुड वी यूज अ प्रपोजिशन। ये बात अगर समझ गए तो 80% टॉपिक खत्म हो जाएगा कि यूज ही क्यों करते, बना ही क्यों प्रपोजिशन। दूसरी बात, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, एलिप्सिस ऑफ प्रपोजिशंस, ठीक है, और what comes after a preposition, four exceptions of its position। अभी नहीं खुला, इसे रख लो, करा के लेना, नेक्स्ट क्लास में दे देना, रख लो अपने पास। 4 exceptions of its position। Some important rules and pairs। Some important rules and pairs of prepositions। ठीक है ना? ये 6 बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
इस टॉपिक में 6 बातें पढ़नी है। प्रपोजिशन हम क्यों यूज करते हैं और काइंड्स क्या हैं प्रपोजिशन के, इलेप्सिस क्या होता है प्रपोजिशन का, प्रपोजिशन के बाद आखिर क्या आता है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन आएगा ये हम समझते हैं, लेकिन प्रोनाउन कई तरीके से लिखे जाते हैं। प्रोनाउन आई भी होता है, प्रोनाउन मी भी होता है, प्रोनाउन माइन भी होता है, माइन, और प्रोनाउन माई सेल्फ भी होता है। तो ये तो डेफिनेशन लिख ली हमने कि वी राइट अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर प्रपोजिशन, लेकिन बात ये अभी भी अधूरी है कि वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। समझ गए ना, ये तो डेफिनेशन लिख दी गई, लेकिन वो जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो कैसे लिखा जाएगा वो यहां समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट में समझा रहा हूं आपको क्या, कि हम प्रपोजिशन यूज क्यों करते हैं। इसे बात ध्यान से समझना कि हम प्रपोजिशन यूज करते ही क्यों हैं। डेफिनेशन लिख ली कि नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन सेंटेंस में नाउन भी है प्रोनाउन भी है, प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, देखो याद रखना, तीन शब्द अगर SVO रिलेशन में है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर कोई 3 शब्द 3 टर्म्स इस रिलेशन में है तो उन्हें जोड़ने के लिए कोई प्रपोजिशन नहीं लिखा जाएगा, चाहे वो नाउन्स हो प्रोनाउंस हो। अगर वो SVO रिलेशन मेंटेन करते हैं तो खुद में एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बनते हैं, उन्हें जोड़ने घटाने के लिए कोई कंजंक्शन संयोजक नहीं चाहिए होता है। SVO में लिखे, SVO रिलेशन में लिखे हुए शब्दों को जोड़ने के लिए कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 3 है तो ये, और अगर 2 हैं तो या तो ऐसे हो या ऐसे हो, तो भी कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए। या तो 3 शब्द आपस में SVO हो, और अगर 2 हैं तो चेक कर लेना कहीं वो SV या VO तो नहीं है। अगर है तो प्रपोजिशन नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही? ये समझा देता हूं। जो लिखा था टॉम प्लेज हॉकी, इसमें 3 शब्द हैं, कौन कौन से? टॉम प्लेज हॉकी। टॉम क्या था, प्लेज क्या था, और हॉकी क्या था, इसीलिए कोई प्रपोजिशन नहीं आया। राइट, एक एग्जांपल और लिखो जरा। सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, ही shouted, she is sleeping, she is sleeping। हाँ बस he shouted, वह चिल्लाया, he shouted। उसके बाद अगला बोला she is sleeping। एक और लिखो, call your friends, call your friends। ठीक है, अच्छा इन्हें देखते हैं। पहला क्या था, सिंग अ सॉन्ग। 2 शब्द हैं, एक सिंग है और एक अ सॉन्ग। सिंग क्या है और अ सॉन्ग क्या है, इसलिए कुछ नहीं आया। अगला क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट। शाउटेड क्या है, इसलिए कुछ नहीं आया। अगला क्या है, शी इज। 3 शब्द हैं, शी क्या है, इज क्या है, और स्लीपिंग क्या है, वह भी तो है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया भाई, स्लीपिंग वह भी तो है ना, हेल्पिंग और मेन वर्ब है, तो वह भी कुछ नहीं आया। अगला क्या है, कॉल, कॉल क्या है, और योर फ्रेंड्स क्या है, कुछ नहीं आया। खत्म हो गए। याद रखना, SVO या SV या VO रिलेशन में आने वाले वर्ड्स कोई प्रपोजिशन नहीं लेते। कब लिखे जाते हैं प्रपोजिशन, कौन से नाउन प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए, उन नाउन प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए लिखे जाते हैं प्रपोजिशंस जो लिखे हों और आपस में SVO या SV या VO रिलेशन में ना हो।
किसी बुक में ये चीज नहीं लिखी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। दैट्स हाउ आई बीन टीचिंग प्रपोजिशन। इज इट क्लियर? माय ओन एक्सपीरियंस, मोर देन 100% ट्रू। आप ऑब्जर्व करोगे तब। मैं भी उलझ जाता था कि प्रपोजिशन में क्या पढ़ूंगा और क्या पढ़ाऊंगा। जब टॉपिक प्रपोजिशन आता है तो कई बार एक भी रूल नहीं मिलता, और प्रपोजिशन से टॉपिक में रूल है ही नहीं। जो रूल्स लिखे भी होते हैं मैं आपको बताऊंगा पार्शियली इनकरेक्ट होते हैं वो। अब देखो मैंने बोर्ड पर लिखा, ध्यान से समझना। मैंने कहा ही slept them, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, he ran her। अगर प्रपोजिशन नहीं आएगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, और अगर प्रपोजिशन आएगा तो याद रखना, अगर एक प्रपोजिशन आ सकता है तो फॉर डिफरेंट मीनिंग्स एंड कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज मेनी अदर प्रपोजिशंस। अगर एक प्रपोजिशन आ सकता है तो उसी जगह अलग अलग प्रपोजिशन अलग अलग मीनिंग्स के लिए आ सकते हैं। प्रपोजिशन का आना मतलब कई आ सकते हैं, नहीं आना मतलब कोई नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं जरा। ही स्लेप्ट देम, ही क्या है? स्लेप्ट क्या है? इसलिए यहां कोई प्रपोजिशन जोड़ने के लिए नहीं है। आगे मैं बढ़ा, ये क्या है? देम। ये बताओ क्या ये इसका ऑब्जेक्ट है? क्या सुनो, ऑब्जेक्ट ये नहीं है, क्योंकि स्लीप एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। स्लीप का मतलब सोना होता, सुलाना नहीं होता। तो देम जो आपने लिखा है वो प्रोनाउन है। क्या सुनो, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है वैसे? बड़ा मुश्किल प्रश्न है। प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं मैं। कितने होते हैं प्रोनाउंस? 11 होते हैं। चलो कुछ तो खैर याद है। उनमें से कौन सा है? किसी को नहीं याद? सारे एक जैसे हैं, और जब एक जैसे बच्चे हों तो पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती। पर्सनल प्रोनाउन है ये, थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस है। आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, ही शी इट दे, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए मुझे इस बैच में पढ़ाने में दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत से सब जैसे सारे बच्चे एक जैसे थे, अच्छी बात है। तो ये प्रोनाउन है, इसका मतलब हम इसके पहले प्रपोजिशन लिख सकते हैं। पहले कंफर्म करो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ये वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं, कहीं आपस में सब्जेक्ट और वर्ब तो नहीं ना, सब्जेक्ट और वर्ब थे, कुछ नहीं आया। ये ना वीओ है ना एसवी है। अब भी अगर तुम इन्हें जोड़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, इच्छा है तुम्हारी, तो यहां कोई प्रपोजिशन आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? विद आएगा। ऐसा आपको लगता है? कैसे पता विद आएगा? अच्छा लगता है? कोई टॉपिक नहीं, बस अच्छा लगता है। ऐसे ही बुक्स में रूल बन गए, और ऐसे ही मार्केट में कई लेखक बन गए। जैसे आपको लगा क्यों विद आ सकता है, विदाउट नहीं आ सकता, बिफोर नहीं आ सकता, आफ्टर नहीं आ सकता, ड्यू टू नहीं आ सकता, डिसाइड नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ नहीं आ सकता, ओइंग टू नहीं आ सकता, ऑन अकाउंट ऑफ नहीं आ सकता, सारे आ सकते हैं। यही समझाना है प्रपोजिशन में। I told you people that in the first go, if you can use a preposition, we can use many other prepositions. Using a different preposition every time will give you a different context and meaning. Yes, we can use with. Without knowing the context, you said right in the first go कि with use होगा, जबकि कहानी को कुछ नहीं पता कि वह उनके साथ सोया, उनके बगैर सोया, उनके पहले सोया, उनके बाद सोया, उनकी वजह से सोया, उनके साथ सोया, उनके पास सोया। Did I make it clear? It could be any preposition. Try to understand this thin layer of difference. आप समझ में आएगा ना, तभी आगे बात समझ आएगी। तो मैं इतना बता सकता हूं कि प्रपोजिशन आएगा। अब कौन सा आएगा ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। जब क्लोजेस्ट आएगा फिल इन द ब्लैंक आएगा। तो हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि कॉन्टेक्स्ट में कहानी क्या चल रही है, कि वह उनके साथ सोया था या बगैर सोया था, पहले सोया, बाद में सोया, पहले पास में सोया, दूर सोया। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। आ सकता है मतलब कई आ सकते हैं। ऐसी ही बात आगे देखते हैं। प्रपोजिशन आएगा, समझना है क्यों? क्योंकि वो एस भी नहीं और वीओ नहीं। ये क्या है और ये क्या है? इसे बताओ, क्या ये उसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है या नहीं है? रन का मतलब दौड़ना होता है, दौड़ाना नहीं होता। तो ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां तो कोई प्रपोजिशन नहीं आया, एसवी है। ये जो कि इसका ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन मेंटेन करता है, सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं है और वर्ब ऑब्जेक्ट भी नहीं है,
और क्योंकि प्रोनाउन है तो फिर ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कोई ना कोई प्रपोजिशन आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा आएगा? हाँ, क्या आएगा? वैसे एक अच्छा वाला जो लग रहा है वो बताओ। रैन विद हर आ सकता नहीं आ सकता है? कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता बट रैन विद हर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अगर प्रपोजिशन आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर प्रपोजिशन आएगा तो कई आ सकते हैं। ही रैन विद हर भी हो सकता है, विदाउट हर भी हो सकता है, आफ्टर हर भी हो सकता है, ओवर हर भी हो सकता है। वो उसके साथ भागा, उससे बचकर भागा, उससे पहले भागा, उसके बाद भागा, उसे कुचलकर भागा, कोई नहीं। रैन ओवर हर भी हो सकता है, उसे कुचलकर भागा, विद हर उसके साथ भागा, विदाउट हर उससे बचकर भागा, आफ्टर हर उसके पीछे पीछे भागा, और ड्यू टू हर उसकी वजह से भागा। डिड आई मेक इट क्लियर? टुवर्ड्स हर उसकी तरफ भागा। तो जब प्रपोजिशन आएगा तो याद रखना कई प्रपोजिशन आएंगे, और नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? दो शब्दों का लैंग्वेज सिखा रहा हूं कैसे लिखे जाते हैं शब्द। दो शब्द आपस में एसवी वीओ नहीं है तो ये मेंटेन होता है। एक और एग्जांपल देख लो, ऐसा वर्ब के बाद ही नहीं होता, वर्ब के पहले भी होता है। एक एग्जांपल पहले का दे रहा हूं, ध्यान से समझना, चीजें नई है थोड़ी सी। मैंने कहा नो, नो पार्ट दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड। ये तो तीनों ही आपस में क्या है नहीं? अच्छा, ये वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या लिखा होता है? पूरा। इसलिए इस पूरे को इस पूरे से जोड़ने के लिए इस बीच में कोई प्रपोजिशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ऐसा है और ये, मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। लेकिन जो सब्जेक्ट है उसमें भी तो कई शब्द हैं, एक शब्द माना जाएगा क्या? ऐसा नहीं कि नो अलग पार्ट अलग, इनके बीच में प्रपोजिशन ना। ये एक नाउन है, माय पेन, नो पेन, नो पार्ट एक नाउन, और दिस बुक एक नाउन। अब आप मुझे बता दो कि नो पार्ट और दिस बुक आपस में एसवी हैं? एसवी हैं क्या? वीओ है? नहीं है। ये मेंटेन करना है हमेशा। ये पूरा सब्जेक्ट था तो उस पूरे को इस पूरे से जोड़ने के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ये एक नाउन और ये एक नाउन, ना ये एसवी है ना ये वीओ है, जोड़ने के लिए यहां कोई प्रपोजिशन आएगा। भला क्या आएगा? क्या आएगा? आ गया? कोई गलती कर दी आपने? नो पार्ट ऑफ दिस बुक आपको अच्छा लगता है, राइट? आएगा प्रपोजिशन, ये पता चल जाए, ये बड़ी बात है। नो पार्ट ऑफ दिस बुक, नो पार्ट फ्रॉम दिस बुक, नो पार्ट इन दिस बुक। डिड आई मेक क्लियर? जब एक प्रपोजिशन आएगा तो बी रेडी, डोंट बी इंक्लाइंड, डोंट बी बायस्ड, डोंट बी प्री ऑक्यूपाइड, डोंट बी प्री डिटरमिन्ड। पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना फिर प्रपोजिशन लिखना। आएगा ये समझना बड़ी बात है। कौन सा आएगा ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। डिड आई मेक क्लियर? आएगा समझ में आया आपको? ये चीज वर्ब के पहले भी होती है और ये चीज वर्ब के बाद भी होती है। दो शब्द पूरी लैंग्वेज में याद रखना। पूरी लैंग्वेज जब लिखना, अगर वो एसवी और वीओ नहीं है और फिर भी जोड़ना चाहते हो तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? प्रपोजिशन से जोड़ा जाता है। आ रही बात है समझ में? एक और एग्जांपल देखो, ये समझ लो, पहले ये समझो, फिर इसका एक एक्सेप्शन बताऊंगा। पहले समझ लो आप। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या लिखा है? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। He was playing cricket, his friends, the garden, the morning। ठीक है, देखते हैं। अभी नोट करने जैसा नहीं है, अभी आप समझते रहो सिर्फ, अभी इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं। चलो इस एग्जाम्पल को जरा ऑब्जर्व करते हैं।
इसमें ही क्या है? वॉज प्लेइंग क्या है? वर्ब है ना पूरी, वॉज प्लेइंग पूरे वर्ब बन गए। इसलिए ही और वॉज प्लेइंग के बीच में कुछ नहीं आया, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था। अच्छा, क्रिकेट क्या है? इसलिए तीनों बिना प्रपोजिशन के लिखे गए। आगे बढ़े, क्या लिखा है? ये एक शब्द माना जाएगा, नाउन है ये। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अब हम रिलेशन देखेंगे। क्या ये दोनों आपस में एसवी हैं? क्या वीओ हैं? यानी इसका मतलब यहां प्रपोजिशन, मैं आगे बढ़ा, अब इनके रिलेशन देखूंगा। हिज फ्रेंड्स और गार्डन, क्या ये आपस में एसवी हैं? वीओ हैं? तो प्रपोजिशन आएगा। और आगे बढ़ा, इनके रिलेशन, क्या ये एसवी हैं? वीओ हैं? तो प्रपोजिशन कुछ समझ में आ रहा है? यस नो? चाहे कुछ भी लिखना यही होता है हमेशा, अगर आपस में दो शब्द एसवी या वीओ नहीं है और दो दो को देखकर चेक करते रहना, अगर नहीं है तो प्रपोजिशन जरूर आएगा। क्या आएगा यहां? क्या आएगा? विद हिज फ्रेंड्स, गुड। फिर क्या आएगा बाद में? इन द गार्डन, गुड। फिर क्या आएगा? इन द मॉर्निंग। सब पता है आपको? एक फिल इन द ब्लैंक आपने कर दिया, ना कहानी का पता ना क्लू का पता, लेकिन ये हमें अच्छा लगा, फिल कर दिया हमने। क्या ये नहीं आ सकता विदाउट हिज फ्रेंड्स? क्या ये नहीं आ सकता बिसाइड द गार्डन, नियर द गार्डन, बिफोर द गार्डन, आफ्टर द गार्डन, अबव द गार्डन, बिलो द गार्डन? और क्यों इन द मॉर्निंग? बिफोर द मॉर्निंग, आफ्टर द मॉर्निंग, टुवर्ड्स द मॉर्निंग, सुबह के पहले, सुबह के बाद, सुबह होने को थी तब, लेकिन हमें एक अच्छा लगा जो आपने फिल कर दिया। तो याद रखो, जब प्रपोजिशन आएगा, मैं बार बार समझा रहा हूं, कोई रूल नहीं है टॉपिक में, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। जब प्रपोजिशन आएगा तो कई प्रपोजिशन आएंगे, और जब प्रपोजिशन नहीं आएगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने बड़ा सेंटेंस लिखकर दिखा दिया, और चाहे जितना बड़ा लिख लेना, अगर आपस में एसवीओ मेंटेन है या एसवी या वीओ मेंटेन है तो प्रपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन अगर एसवी या वीओ मेंटेन नहीं है तो प्रपोजिशन आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? अभी ये चीज जो समझा रहा हूं मैं लिख दूंगा, रूल कैसे लिखना है आपको बोर्ड पर लिखूंगा, पहले मैं समझा रहा हूं आपको, पहले मैं समझा लेता हूं। अब एक एग्जांपल यहां देखो, पहले ये पढ़ो, ये सेंटेंस सही है गलत है? ही केम लेट यस्टरडे, कल वह देर से आया। सही है गलत है? सही है। ही क्या है? केम क्या है? इसलिए कुछ नहीं है, आगे बढ़ा मैं। लेट और कम, तुमने कहा सेंटेंस ठीक है। क्या लेट कम का ऑब्जेक्ट है या नहीं है? यस नो? ऑब्जेक्ट तो नहीं है। कम एक हमेशा आईटीवी है। आईटीवी का मतलब इंट्रांसिव वर्ब, तो किसी भी इंट्रांसिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, तो ये उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ऐसे ही आगे लिखा यस्टरडे भी नहीं है, ना ये एसवी है ना ये वीओ है, ना ये एसवी है ना ये वीओ है, फिर भी बिना प्रपोजिशन लिखे हुए हैं। तो वो बात जो हम समझकर खुश हो रहे थे, जैसे कि कुछ समझ में आ ही गया, तब तक ये एक्सेप्शन आ गया कि एसवीओ को मेंटेन करने में कोई प्रपोजिशन नहीं, यहां ना एसवी है ना वीओ है, फिर भी प्रपोजिशन नहीं, सेंटेंस सही लिखा हुआ है, तो क्या है वो एक्सेप्शन? बस यही वो एक्सेप्शन है। कोई मुझे बताएगा ये लेट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्या होता है? एडवर्ब होता है। यस्टरडे क्या होता है? एडवर्ब पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो क्या लिखा है नहीं मैंने? टुडे, टुमारो, यस्टरडे एडवर्ब है। जब आप कोई पार्ट ऑफ स्पीच मत पहचान पाओ, ना पहचान पाओ, तो पहचान जाना कि वो एडवर्ब है। ठीक है? एडवर्ब सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। जहां आप कंफ्यूज हो, आप समझ जाना कि वो एडवर्ब है। अब बस यही एक्सेप्शन है कि वर्ब के बाद बिना प्रपोजिशन या तो उसका और या तो उसका लिखा जा सकता है, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। समझे? एडवर्ब क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि भाई एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके पहले प्रपोजिशन नहीं आ सकता। प्रपोजिशन किसके पहले आता है?
और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब लिखा जाएगा। जब एडवर्ब लिखा जाता है उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रीपोजिशन लिखा जाता है नाउन प्रोनाउन के पहले। तो अब मैं रूल बनाकर तुम्हें समझा रहा हूं। क्या देखो, मैं क्या समझाना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? SVO कोई प्रीपोजिशन नहीं, या SV के बाद लिखा एडवर्ब भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यही चीज जो मैंने समझाई है वो समझाता हूं, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। S प्लस V और दो बातें विदाउट प्रपोजिशंस लिखी जा सकती हैं। कौन कौन सी? एक उस वर्ब का या उस वर्ब का, समझ गए? अगर वो शब्द जो तुमने लिखा है ना ऑब्जेक्ट है और ना ही, तो अब जब आप उसे जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे? प्रपोजिशन लिखकर जोड़ोगे। कुछ समझ में आया? अगर अगला शब्द ना ऑब्जेक्ट है ना एडवर्ब है तो तुम जोड़ना चाहोगे तो किसे जोड़ोगे? और अगर वो एडवर्ब या ऑब्जेक्ट निकला तो फिर बिना प्रपोजिशन लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? SVO नो प्रपोजिशन, SV के बाद O या एडवर्ब होने पर भी नो प्रपोजिशन। अगर वर्ड अभी भी ना V है ना O है ना एडवर्ब है तो क्या लेगा? प्रपोजिशन लेगा। इज इट क्लियर? ध्यान से लिखो जरा। एक एग्जांपल दोबारा समझाता हूं मैं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना? ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेक करो कहीं एडवर्ब तो नहीं। क्या है ये? देन क्या होता है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? अच्छा, गुड। प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो दोनों बातें चेक हो गई कि ये जो वर्ड था ना एडवर्ब था और ना ही वो ऑब्जेक्ट। अब भी अगर तुम लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? यहां कोई ना कोई प्रपोजिशन लिखा जाएगा। सोचो, ध्यान से सोचो। वर्ब के बाद दो ही बातें आ सकती हैं, या तो उस वर्ब का और या तो उस वर्ब का। क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं है। क्या इसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? अरे भाई, जो वर्ब इंट्रांसिटिव है उसे ट्रांसिटिव बना सकते हो क्या? नहीं। तो ये जो बना हो, जो लिख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता। तो तुम इसके पहले प्रपोजिशन लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? प्रपोजिशन लिखकर क्या कर रहे हो? एडवर्ब बना रहे हो। क्या कर रहे हो? सारे एक जैसे हो। हाँ, जब मैंने पहले ही लिखा कि वर्ब के बाद दो ही बातें आ सकती हैं, ऑलवेज। व्हाट? ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन एडवर्ब तो बना सकते हैं। अब समझ में आया प्रपोजिशन बना ही क्यों? एक नाउन और प्रोनाउन को एडवर्ब बनाने के लिए बना है प्रपोजिशन। समझ में आया कुछ आपको? whenever you place a preposition before a noun or pronoun, you are actually converting that noun or pronoun into an adverb. आई बात समझ में आपको? मैं समझा देता हूं। देखो, he came his friends, ये नाउन है। ये क्या है? ये क्या है? अगर मैं यहां लेट लिख दूं, क्या लिखूं? तो तुम कहोगे सेंटेंस ठीक है सर, ही केम लेट, ठीक है ना? अब ये गलत है, इसे सही कर दूं कैसे? यानी विद हिज फ्रेंड्स इक्वल्स टू लेट। लेट क्या था? तो विद हिज फ्रेंड्स क्या होगा? मैथ्स आता है? मैथ्स वही करा रहा हूं मैं आपको। अगर ये उसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, LHS इक्वल टू RHS, समझते हो? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री तो खूब पढ़ा होगा, है, मैंने भी पढ़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इक्वल टू 1, साइन 30 1/2, साइन 60 रूट 3/2, साइन 45 1/√2, है ना? हाँ, मुझे भी बराबर मैथ्स आता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा, एक एडवर्ब को ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है। हेंस प्रूव्ड कि एक प्रपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन दैट बिकम्स एन एडवर्ब। डेटा मेक क्लियर? जो डेफिनेशन आपने लिखी थी उसमें आप ऐड करेंगे। डेफिनेशन क्या थी जरा पढ़ना? यस, उसमें एक लाइन और ऐड करनी है। एंड वी यूज अ प्रपोजिशन, उसी डेफिनेशन में आगे की लाइन ऐड करनी है। एंड वी यूज अ प्रपोजिशन बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, एंड वी यूज अ प्रपोजिशन बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू convert that noun or pronoun
into an adverb. Into an adverb. हाँ, पूरी डेफिनेशन ये हुई कि preposition is a word that is used before a noun or pronoun and shows its relation with another noun or pronoun. And we use a preposition before a noun or pronoun to convert a noun or pronoun into an adverb. अब आगे बात सबको समझ में पूरी, राइट? वर्ब के बाद लिखा वर्ड जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो तुम उसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन क्या बना सकते हो? कैसे? उसके पहले preposition. आगे बात सबको समझ में, राइट? अब चलते हैं आगे. पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि why do we use a preposition. दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? हेडिंग डालो एलिप्सिस. काइंस बाद में पढ़ाऊंगा. एलिप्सिस ऑफ preposition. हेडिंग डालो एलिप्सिस ऑफ preposition. तो भाई पहला क्वेश्चन तो ये है कि एलिप्सिस होता ही क्या है? क्या होता है एलिप्सिस? एलिप्सिस का मतलब होता है कि जो चीजें जरूरी हैं उन्हें यूज करें और जो चीजें जरूरी नहीं हैं उन्हें रिमूव करें. यूजिंग और रिमूविंग अ प्रपोजिशन इज एलिप्सिस ऑफ प्रपोजिशन. कई बार एक जैसी प्रपोजिशन को बार बार लिखा जाता है तो एक ही जैसे प्रपोजिशन की रेपिटेशन को अवॉइड करेंगे, लेकिन अलग अलग प्रपोजिशन रिक्वायर्ड है तो उन्हें लिखा जाएगा. सेम प्रपोजिशन की रेपिटेशन को अवॉइड करेंगे, अलग अलग प्रपोजिशन अगर रिक्वायर्ड है तो उन्हें लिखा जाएगा. मैं दो एग्जांपल्स देकर समझाता हूं आपको ये बात मैं क्या कह रहा हूं. जैसे मैंने कहा he was coming with his friends and with my relatives. He is coming with his friends and with my relatives. What the point? यहां ये जो विद लिखा है और फिर ये विद लिखा है, सुपरफ्लुअस. क्या होगा? एक विद हटाया जाएगा. कौन सा वाला? ये वाला. क्या हो जाएगा? He is coming with his friends and my relatives. ये रिमूवल था, हटाना पड़ गया. लेकिन अगला एग्जांपल देखो जरा. जैसे मैंने कहा he is different and much better. He is different and much better than you. He is different and much better than you. तो मच बेटर तो सीडी है, सीडी के बाद क्या आता है? देन. लेकिन आपको पता है डिफरेंट के बाद देन नहीं, फ्रॉम आता है. क्या आएगा? ही इज डिफरेंट फ्रॉम एंड मच बेटर देन यू. समझ गए? अगर अलग अलग प्रपोजिशन की जरूरत होती है तो दोनों लिखे जाएंगे. अगर एक जैसे प्रपोजिशन की जरूरत है तो बार बार नहीं लिखा जाएगा. ठीक है ना? इन दोनों एग्जांपल्स को लिखो. एक बार रिमूव करने वाला और एक बार लिखने वाला. उसके बाद में और एग्जांपल्स दे रहा हूं, उन्हें आप लिखो. लिख लिया सभी ने? हाँ. अगले एग्जांपल्स देखो. पहला, he will come by bus or by train. He will come by bus or by train. Next,
You can use this product. You can use this product in winter and in summer. You can use this product in winter and in summer. Next. He must agree. He must agree with you and with my friends. With you and with my friends. Next देखो. He is aware. He is aware and engaged. He is aware and engaged in his work. Next. He is senior. He is senior and more experienced than you. He is senior and more experienced than you. Next. Some animals can live. Some animals can live in water and land. In water and land. Next. The police found the minister. The police found the minister responsible for. Found the minister responsible for the damage. Responsible for the damage and loss of the public property. He was laughed. He was laughed and criticized. He was laughed and criticized by everybody. पहला क्या लिखा है? He will come back by. दो बार by नहीं लिखा जाएगा. He will come back by bus or train. Next. You can use this product in winter and summer. बार बार in नहीं लिखा जाएगा. You can use this product in winter and summer. Next. He must agree with you and your friends. दो बार with नहीं आएगा. Next. He is aware. Aware of होता है. He is aware of and engaged in his work. Next. He is senior and more experienced than you. He is senior and more experienced than you. So he is senior to to. He is senior to and more experienced than you.
क्योंकि सीनियर जूनियर के बाद आता है टू, और वैसे कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है दैन, ठीक है ना। तो सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस दैन यू। अगला, सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, पानी में, जमीन पर, इन वाटर एंड ऑन लैंड। नेक्स्ट, the police found the minister responsible for the damage, and damage to होता है, damage to, for the damage to and loss of the public property, damage to and loss of the public property. Next, He was laughed and criticized by everybody. he was laughed at, laughed के बाद क्या आता है, at आता है। he was laughed at and criticized by everybody, समझ गए ना। तो दो अलग अलग प्रपोजिशंस को लिखा जाता है और एक जैसे प्रपोजिशन को हटाया जाता है। ये तो हो गया एलिप्सिस। कई और एग्जांपल एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। हेडिंग डालो, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस। सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल, पार्टिसिपियल, ये चार तरह के प्रपोजिशंस होते हैं। हेडिंग डालो आप, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल एंड पार्टिसिपियल, ठीक है। बोलो, TO2, हाँ। कुछ वर्ड सिंपल के लिए लिखो, सिंपल प्रपोजिशन में कुछ वर्ड्स, सारे सिंपल वाले प्रपोजिशन जो एक वर्ड के होते हैं, ऑन, कॉमा, एट, ऑन, एट, विद, टू, ऑन, एट, विद, टू, बाय, ऑफ, OF, ऑफ, सारे वन वर्ड वाले हो गए। अब लिखो कंपाउंड में थोड़े से बड़े, इनटू, कंपाउंड, इनटू, अप टू, विदिन, इनटू, अप टू, विदिन, टूवर्ड्स, कॉमा, unto, 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 unlike, अगला फ्रेजल, ये थोड़े से और बड़े, in addition to, on account of, in addition to, on account of, due to, owing to, due to, owing to, OWING, owing to, OWING, owing to, comma, with a view to, That's it. अब कुछ लिखो पार्टिसिपियल, ठीक है। रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, कंसर्न और उसी में ING लिख लिया, कॉमा, बारिंग, BARRING, बारिंग,
BARRING, बारिंग। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने, वो 4 वर्ड्स लिखे थे आपने, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, कंसर्निंग और बारिंग। देखो जो पार्टिसिपल प्रपोजिशन था, उसे उतने वर्ड्स नहीं है। वो एक्चुअली कोई भी वर्ड है, वो किसी भी आईएनजी, किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सिर्फ रिगार्डिंग कंसिडरिंग ही नहीं था, वो किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। और ट्रांसिटिव वर्ब जानते हो क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब वो है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो तुम या तो पहचान लेना कि वो ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद क्या आएगा, और जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो प्रपोजिशन, या तो ये मान लेना, या तुम अगर जानते हो कि वो क्या है, एक प्रपोजिशन है, तो इसलिए भी प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रपोजिशन तो क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है। तो हमें ये याद रखना है कि पार्टिसिपल प्रपोजिशंस के बाद प्रपोजिशन नहीं बल्कि नाउन प्रोनाउन आएगा, या ट्रांसिटिव वर्ब्स की किसी भी फॉर्म के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, प्रपोजिशन नहीं आता है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं क्या कहना चाहूं, लिखो रिगार्डिंग टू योर प्रपोजल, रिगार्डिंग टू योर प्रपोजल आई टॉक्ड टू माय मैनेजर। Regarding to your proposal, I talked to my manager. अगला लिखो, considering about your health, considering about your health, the doctor has given this medicine. The doctor has given this medicine. Next, लिख लिया? अगला लिखो, barring, BARRING, barring from accidents, barring from accidents, all the employees have to be on time. Barring from all the accidents, barring from accidents, all the employees have to be on time. Next, walking on the road, walking on the road, he saw a tiger. Next, returning from his school, returning from his school, he met his friends. He met his friends. Next, calculating for all the expenses, calculating for all the expenses, the accountant made a mistake. The accountant made a mistake. Next, discussing about your performance. Discussing about your performance, the principal called you.
Discussing about your performance, the principal called you. Next, painting the wall. Painting the wall, he fell down. Next, introducing to me to the principal. He introducing to me to the principal. My friend was very happy. My friend was very happy. राइट मैंने कई एग्जाम्पल्स बोल दिए हैं, कुछ वो वर्ब्स लिखी जो मैंने लिखाई हुई हैं और कुछ वो जो तुम खुद पहचानोगे। अगर वर्ब्स ट्रांसिटिव नेचर की हैं तो उनकी आईएनजी फॉर्म के बाद प्रपोजिशन नहीं आएगा बल्कि उनका ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर वो इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उसकी किसी भी फॉर्म के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं प्रपोजिशन आएगा। तो दोनों तरीके से कि प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन नहीं आता या ट्रांसिटिव वर्ब के बाद प्रपोजिशन नहीं आता। इन्हें करेक्ट करो, फिर हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि व्हाट कम्स आफ्टर प्रपोज। पहले आप उन्हें कर लो, जो आपने लिखा है उन्हें करो। वो एग्जाम्पल्स करने के बाद अगला पॉइंट है कि प्रपोजिशन के बाद क्या आता है। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है, राइट। और अगर वर्ब लिखी जाएगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में, बताया था मैंने आपको। वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी या नाउन प्रोनाउन आएगा। लेकिन सिर्फ एक वर्ड टू है जो परेशान करता है। टू एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद V1 भी आता है। टू एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आईएनजी भी आता है और बी थर्ड फॉर्म भी आता है। तो टू के बाद V1 तब आएगा जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा। एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, और बी थर्ड फॉर्म तब आएगा जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, इंफिनिटिव पैसिव वॉइस में होगा, तो बी थर्ड फॉर्म आएगा। अब बात यह है कि टू के बाद आईएनजी कब आएगा। तो टू के बाद आईएनजी तब आता है जब टू खुद एक फ्रेज का पार्ट होता है। टू इज अ पार्ट ऑफ द फ्रेज। जैसे इन एडिशन टू, विद अ व्यू टू, look forward to, owing to,
ड्यू टू। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें टू पहले से ही जुड़ा हुआ हो, हमने नहीं लिखा, उस टू के बाद V1 नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म होगा। समझ गए? जो टू हम नहीं लिखते वो पहले से उसका पार्ट होता है, उन टूज के बाद आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है। और जो टूज हम लिखते हैं उनमें हम देख लेंगे कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो टू V1, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो टू B थर्ड फॉर्म हो जाएगा। राइट? बाकी रही बात नाउन प्रोनाउन आता है, वो तो मैंने लिखा, लेकिन नाउन प्रोनाउन कैसे लिखा जाए? किसी भी प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। समझे? ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे प्रपोजिशन के बाद आई नहीं आएगा, क्या आएगा? मी, ऑब्जेक्टिव आएगा। ही नहीं आएगा, क्या आएगा? हिम। दे नहीं आएगा, क्या आएगा? देम। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदल जाता है अगर उसके बाद क्या लिखा हो? जेरेंड लिखा हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? माय, अवर, योर, देयर। ठीक है? माइन नहीं होता, माय होता है। तो अगर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लिखी है, जेरेंड लिखा है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का नहीं आएगा, बल्कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है? और फिर अगर उसके बाद बीइंग थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो दोबारा वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, सब्जेक्टिव कभी नहीं आता। सिर्फ पॉजिटिव तब बन जाता है जब उसके बाद कोई जेरेंड होता है। समझ गए ना? ये पॉइंट नोट कर लो। दो एग्जांपल्स मैं इन पर देता हूं, फिर बात समझ आएगी। लिख लिया सभी ने? हाँ। इसके बाद इनके एग्जांपल्स लिखते हैं। प्रपोजिशन कोई भी हो, अगर उसके बाद वर्ब लिखी जानी है तो याद रखना कि उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आती है, कोई और फॉर्म नहीं आएगी। इज इट क्लियर? लिखो पहला एग्जांपल। He came here in addition to, he came here in addition to call me, call me. Next, he joined my company, he joined my company with a view to, he joined my company with a view to improve his condition, with a view to improve his condition. लिख लिया? अगला, the manager is looking forward the manager is looking forward to meet all the employees this Sunday. To meet all the employees this Sunday. Next, he wants to
He wants to meeting you. He wants to meeting you. Next, they would like to inviting you. They would like to inviting you. Next, right? Women like to flatter by men. Women like to flatter by men. Next, I want you to solve this question. I want you to solve this question. Next, the principal wants all the work to be done today. All the work to be done today. Next, he is confident of get good marks. Next, you cannot come across a person like he. You cannot come across a person like he. Next, nobody was happy but I. Nobody was happy but I. लिखिए. Next, a man like he can do anything. The principal will not agree to them using the calculator in the class. Next, लिख लिया. Next लिखो. You must object to him going out alone. You must object to him going out alone. Next, will you agree
agree to their being appointed here. Their being appointed here. Next, the principal will not approve of his being invited this Sunday. He is happy about him getting the first prize. He is happy about him getting the first prize. She was not informed of them coming today. That's it. एडवर्ब तो पढ़ लिया आप लोगों ने, एडवर्ब तो पढ़ लिया। कर लिया सभी ने? गेट पहले वो क्वेश्चन कर भी लो, कोई प्रपोजन नहीं आया। ये होम ये होम है, HOME। पहले वो क्वेश्चंस कर लो जो मैंने बोले हैं।
इन वर्ब्स के बाद जब होम आता है, जो मैंने बोर्ड पर लिखी है कौन सी, गो, रीच, अराइव, कम, गेट, इनके ठीक बाद जब होम लिखा होगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि इन वर्ब्स के ठीक बाद होम जो होता है वो आपका एक एडवर्ब होता है। ठीक है, वो एक एडवर्ब होता है और प्रपोजिशन कभी किसी एडवर्ब के पहले नहीं आता है। प्रपोजिशन जैसे टॉपिक में कोई रूल नहीं होता, जो बुक्स में उल्टे सीधे रूल लिखे हुए हैं वो बोर्ड पर लिख रहा हूं, वो मैं समझा दूंगा कि वो गलत कहां हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रूल्स जरूर लिखे होते हैं। ये कुछ वर्ब्स लिखता है, वो कहता है इनके बाद प्रपोजिशन नहीं आएगा, फिर यहां कुछ वर्ब्स लिखता है, कहता है उसके बाद टू आएगा। तो मैंने आपको समझाया था जब किसी वर्ब के बाद प्रपोजिशन आ सकता है, कोई भी प्रपोजिशन आ सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि कई प्रपोजिशन आ सकते हैं। जब एक प्रपोजिशन आ सकता है तो कई प्रपोजिशन आ सकते हैं, और प्रपोजिशन नहीं आता है तो सिर्फ उसका एक लॉजिक होता है कि उस वर्ब के बाद या तो उसका ऑब्जेक्ट आ गया है या उसका एडवर्ब आ गया है। तो वर्ब नहीं रटनी होती है, बल्कि वर्ब का नेचर समझना होता है। ये जो वर्ब्स मैं लिख रहा हूं यहाँ इतनी नहीं है, बहुत सारी हैं, और ये सारी कैसी वर्ब्स हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव का मतलब है इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगर इनके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं आया इनका, तो इनके साथ भी प्रपोजिशन आएगा। जैसे ऐसा होता है, ही इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, यहां प्रपोजिशन नहीं आया, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि द प्रिंसिपल वॉज इन्फॉर्म्ड बाय हिम, तो बाय आएगा। क्यों आ गया फिर बाय? तो वर्ब नहीं रटनी बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझना है। इन वर्ब्स के बाद भी आएगा अगर इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और किसी भी वर्ब के बाद नहीं आएगा अगर उस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा होता है, वो मैंने लिख दिया। लिखो आप, फिर वो क्वेश्चंस भी करने हैं आपने। इसके बाद कुछ पेयर्स लिखते हैं। ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, तो ये नहीं रटना है कि ये इतनी ही वर्ब्स हैं, ये सारी ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रपोजिशन नहीं आएगा, या तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और या तो इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो प्रपोजिशन आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रपोजिशन नहीं आएगा। इसे जरा हम समझ लेते हैं। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो पहला, ही इज गोइंग टू होम अलोन। ही इज गोइंग टू होम अलोन
Next, he reached at home. He reached at home at 7 o'clock. Next, he comes here. He comes here on every Sunday. He comes here on every Sunday. Next, he will meet you on this Sunday. He will meet you on this Sunday. Next, he ordered for a cup of tea. He ordered for a cup of tea. Next, he was ordered. He was ordered in a very insulting manner. He was ordered in a very insulting manner. Next, India will attack on Pakistan. India will attack on Pakistan. Next, Pakistan was attacked by India. Next, who is investigating into the case? Who is investigating into the case? Next, the case is being investigated. The case is being investigated in a very slow manner. The case is being investigated in a very slow manner. We will discuss about it in the class. We will discuss about it in the class. Next, nothing was discussed. Nothing was discussed in the meeting. Nothing was discussed in the meeting. Next, he wrote a letter yesterday. He wrote a letter yesterday. Next, he wrote to me yesterday.
He wrote to me yesterday. Next. He was writing on the board. He explained everything very well. He explained everything very well. Next. Nothing can be explained. Nothing can be explained about his performance. Next. He is listening to you. He is listening to you. लिख लिया? Next. These songs are worth listening. Worth listening. That's it. पहले नहीं करो, फिर मैं कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स पढ़ाऊंगा. बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, amongst, into, below, over, above, ऐसा. पहले आप सारे करेक्ट करो, फिर आगे चलते हैं. मेक इट फास्ट. इन एग्जाम्पल्स में खुद देखकर समझना है कि प्रपोजिशन आएगा या नहीं आएगा. अगर वो ट्रांसिटिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो प्रपोजिशन नहीं आएगा. अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रपोजिशन आएगा. मेक इट फास्ट. क्या लिखा पहला? रिगार्डिंग टू योर प्रपोजल. रिगार्डिंग टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा? Regarding your proposal, I talked to my manager. ठीक है? Regarding your proposal, I talked to my manager. इसमें ये समझ लो कि regarding खुद एक प्रपोजिशन है, या ये समझ लो कि regarding एक ट्रांसिटिव वर्ब की ing फॉर्म है. दोनों ही केसेस में उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्रपोजिशन नहीं आएगा. अगला. Considering about your health नहीं होगा, क्या होगा? Considering your health हो जाएगा. ठीक है? Considering your health, the doctor has given this medicine. Next. Barring from नहीं आएगा. Barring the accidents, all the employees have to be on time. Next. Walking on the road, he saw a tiger. ये बिल्कुल ठीक है. Next. वाइल कर सकते हैं, नहीं करे तो भी इशू नहीं. वाइल हर जगह नहीं आता, यहां आ सकता है. अगर लिखा होता सीइंग अ टाइगर या सीइंग अ लायन शी जंप्ड, तो वाइल नहीं आ सकता, क्योंकि वहां तुरंत देखना और तुरंत चलना है. वाइल तब आता जब वो काम थोड़े समय तक चलता है, कि टहलने के दौरान. तो टहलने का काम दौरान में हो सकता है, कुछ समय तक टहला फिर दिखाई पड़ा, यहां आए ना आए कोई इशू नहीं. राइट. लेकिन कहीं कहीं नहीं आ सकता. अगला. ये भी ठीक है. अगला. कैलकुलेटिंग फॉर नहीं आएगा, क्या आएगा? कैलकुलेटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि कैलकुलेटिंग खुद एक ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा. नेक्स्ट. डिस्कस अबाउट नहीं लेता, क्या हो जाएगा? डिस्कसिंग योर परफॉर्मेंस, द प्रिंसिपल called you. Next. Painting the wall he fell. ये बिल्कुल सही लिखा है. Next. हाँ, तो इंट्रोड्यूसिंग टू मी नहीं होगा, इंट्रोड्यूसिंग मी टू द प्रिंसिपल होगा.
Introducing me to the principal, my friend was very happy. Next. In addition to call नहीं होगा, in addition to calling में, क्योंकि in addition to एक फ्रेज है पहले से ही, तो to उसमें पहले से ही था और ऐसे to के बाद हम क्या लेते हैं, ing लेते हैं. In addition to calling me. Next. He joined my company with a view to improving हो जाएगा, with a view to improving his condition. Next. The manager is looking forward to meeting. The manager is looking forward to meeting all the employees this Sunday. Next. No, he wants to meet you. Next. No, they would like to invite you. Next. ये पैसिव वॉइस में बनेगा. Women like to be flattered. Women like to be flattered by men. Next. I want you to solve this question. I want you to solve this question. सही है. Next. To be done होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में बनेगा. Next. Of get होगा, of getting होगा, of getting good marks. Next. You cannot come across a person like he या him. Him होगा. Next. Nobody was happy but I. But I नहीं होगा, but me होगा. Next. A man of. A man like he can do anything. A man like he नहीं होगा, a man like him होगा. A man like him can do anything. Next. The principal should not agree to them using the calculator in the Them using नहीं होगा, their using. Using क्या है, gerund है. Gerund के पहले आएगा possessive, तो them नहीं their आएगा. Their using. Next. You must object to him going out. Him going out या his going out? His going out. Next. Will you agree their being appointed here? Will you agree to Their being appointed here. their नहीं, them being appointed here? Will you agree to them being appointed here? Next. The principal will not approve of this being invited this time. The principal will not approve of his being नहीं होगा, him being होगा. Him being invited होगा. Next. He is happy about He is happy about his prize. his. ठीक है, his आएगा. Him नहीं होगा, his getting होगा. Getting gerund है इसलिए. अगला. Was not informed of them coming. Them coming नहीं, they are coming. Gerund है coming, उसके पहले possessive they are आएगा. Next. He is going to He is going to home alone. हम नहीं होगा, he is going home alone. Next. He reached at home Reached at home at 7 o'clock. नहीं, he reached home at 7 o'clock. Next. He comes here on every Sunday. On नहीं आएगा, he comes here every Sunday. Next. He will meet you on this Sunday. On नहीं आएगा, this Sunday. Next. He orders for a cup of tea. For नहीं आएगा, he ordered a cup of tea. Next. He ordered him very insulting. ये सही है. Next. India will attack on Pakistan. On नहीं आएगा, India will attack Pakistan. Next. Pakistan was attacked by India. Correct. Next. Who is investigating the Into नहीं आएगा, case. investigating the case. Next. The case is being investigated in various courts. Correct. Next. We will discuss about About नहीं आएगा. Next. nothing was discussed in the meeting. Correct. Next. He wrote a letter yesterday. Right. He wrote to me yesterday. Right. I tried. Correct. He explained everything. Correct. Nothing can be explained about this. Correct. He is Hmm? he
करेक्ट. These songs are worth listening. These songs are worth listening to. होगा नहीं होगा? Worth listening नहीं होगा, worth listening ही होगा. to तो तब आएगा ना जब प्रपोजिशन तब आता है जब अगला वर्ड हमें जोड़ना होता है और वो इसमें है नहीं, राइट? तो वर्थ लिसनिंग ही होगा.